Hello friends, welcome once again in our YouTube channel Dr. Bhushan's Biology। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था साइंस और बायोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट। बहुत सारे लोगों ने उसको व्यू किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया और सब्सक्राइब किया है। बायोलॉजी जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था, बायोलॉजी हार्ड नहीं है। अगर आपके पास कुछ क्लूज होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे तो इजीली आप बायोलॉजी को मेमोराइज कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इस टाइम हम आज डिस्कशन के लिए टॉपिक ले रहे हैं टैक्सोनॉमी हैरिंग। टैक्सोनॉमी हैरिंग। अभी ये जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो आप एमएससी के बाद देते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी जो आप एमएससी के बाद देते हैं, और डिफरेंट यूजी अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो है लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस जैसे एफवाई एसवाई टीवाई में, ओके, एमएससी फर्स्ट एमएससी सेकंड ईयर में इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये सारे एग्जाम में, ये सारे आपके क्लासेस में भी, यूजी और पीजी के क्लासेस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर पता होनी जरूरी है। वो चीजें क्या है? एक्चुअली चीजें है डाइवर्सिटी। फर्स्ट थिंग, आपको कुछ पॉइंट्स पता होने जरूरी है। डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो देयर अबाउट इनॉर्मस डाइवर्सिटी, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अभी हर एक एनिमल और प्लांट की जो हैबिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक, ये जो पॉइंट्स है हम इजीली इसको ध्यान में नहीं रख सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है ध्यान में रखने के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट होगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा तो हम इसको इजीली ध्यान में रख सकते हैं। अभी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में सिस्टमैटिक ये वर्ड आ गया है, तो सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक है साइंटिफिक स्टडी। अगर साइंस की कंसेप्ट है तो इट इज साइंटिफिक स्टडी। और कौन सी चीज का? सिमिलरिटी। ओके, जो एक जैसे है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जो अलग अलग है between different kinds of living organisms। ओके, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। अभी सिस्टमैटिक में कुछ और पॉइंट्स भी इन्वॉल्व है। कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व है सिस्टमैटिक्स में? सिस्टमैटिक्स में जो पॉइंट्स इन्वॉल्व है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहला है सिस्टमैटिक में आइडेंटिफिकेशन। पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उसे पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। दूसरा पॉइंट आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मीनिंग है नेमिंग देना, उसको नाम देना, तो उसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। थर्ड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। को ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर क्लास में क्लासिफाई करना, ओके, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये तीनों पॉइंट आते हैं सिस्टमैटिक्स में। अभी जैसे कि हमारा जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो यहाँ पे वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। अभी टैक्सोनॉमी क्या है तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टैक्सोनॉमी है एक ब्रांच है, कौन सी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी हमें पता है लिविंग थिंग्स का स्टडी जिसमें किया जाता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी के ब्रांच है। अभी इसमें कौन सी चीजों का स्टडी किया जाता है? इसमें प्लांट एंड एनिमल का स्टडी किया जाता है। डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स का इसमें स्टडी किया जाता है। अभी यहाँ पे कौन कौन से कैसे स्टडी किया जाता है? इसमें पहले प्लांट को या एनिमल को आपको जिसका स्टडी करना है उसको कलेक्ट करना पड़ता है, कलेक्ट करना है, लाना है। दूसरी चीज उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है उसके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए, उसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। चौथा है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेमिंग, उसको नाम देना है, नॉमेनक्लेचर। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ये पांचों पॉइंट आते हैं टैक्सोनॉमी। अभी एक हो गया सिस्टमैटिक, उस साइड में हो गया टैक्सोनॉमी।
अभी क्वेश्चन नीट में कैसे पूछे गए और कैसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको बताएंगे। तो क्या है कि नीट में अगर किसी भी चीज का स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये तीनों पॉइंट्स इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिविंग थिंग्स का स्टडी और जिसमें ये 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व है उसको क्या बोल सकते हैं, वो कंसेप्ट को, टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। और जिसमें प्लांट एंड एनिमल का स्टडी और जिसमें कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये पॉइंट इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अभी हम अपने मेन कंसेप्ट पे आ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज हमें दिखाई दी है, यहाँ पे एक हमने देखा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है हम यहाँ पे आप देखने वाले हैं। अभी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करो, ओके। क्लासिफाई करना मतलब अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट करना। हाँ, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंजमेंट, ओके। एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंजमेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप और डिस्टिंक्ट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में हम अरेंज करेंगे। लेकिन इसके लिए अकॉर्डिंग टू इसके लिए हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर और सेट लार्ज है, पर्टिकुलर और सेट लार्ज, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब हमें टैक्सोनॉमी के बारे में पता चला है, क्लासिफिकेशन के बारे में पता चला है। अभी हमें हायरार्की क्या है ये हमें देखना है। हायरार्की का जनरल मतलब होता है रैंक, ओके। अभी हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्लासिफिकेशन में क्या किया है, पर्टिकुलर, क्लासिफिकेशन में क्या किया है, पर्टिकुलर प्लेस दिया है, एप्रोप्रिएट प्लेस हम उसको बोलते हैं, एप्रोप्रिएट प्लेस दिया है, प्लेस दिया है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्लेस कैसे दिया है ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, ओके, वैसे लिखते हैं यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग बोले तो ऐसा, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आना उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नीचे से ऊपर जाना, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज में इन्वॉल्व किया है वो कौन कौन सी। पहली है किंगडम, दूसरी कैटेगरी आती है डिवीजन। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में पहला आता है किंगडम, दूसरा आता है डिवीजन, तीसरा आता है क्लास, चौथा आता है सब क्लास, फिफ्थ वन इज सीरीज, सिक्स वन इज ऑर्डर, 7 फैमिली, 8 आता है जीनस, 9 आता है स्पीसीज, ऊपर से नीचे तक। अभी यहाँ पे हमने लिखा है। अभी ये प्लांट के बारे में होगा। अगर एनिमल के बारे में हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो जहाँ पे किंगडम पहला सिमिलर होगा, दूसरा खाली यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइलम। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर है, खाली चेंज है दूसरे में। जहाँ पे प्लांट में हम डिवीजन लिखते हैं वहां पे हमें फाइलम एनिमल में लिखना पड़ता है। अभी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम में जहाँ पे फाइलम लिखा है उसको हम कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनिमल की क्लासिफिकेशन सिस्टम में। आपको नीट का एग्जाम का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर फाइलम अगर इन्वॉल्व है तो एनिमल की क्लासिफिकेशन सिस्टम होगी। अभी नीट में और एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो है, ये जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है जो प्लांट एंड एनिमल के बारे में है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये आपका आंसर था, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर प्लांट और एनिमल के बारे में है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी और एक चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे नीट में सेट में क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर, इसके सीक्वेंस के ऊपर खाली क्वेश्चन पूछे गए। आपको खाली सीक्वेंस लगाना है, क्लास किसके बाद आता है किसके पहले आता है, ये आपको सीक्वेंस लगाना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नेट में, सेट में और नीट में पूछे गए थे। अभी क्वेश्चन ये रेज होता है, ये सारा हो गया, क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन हम इसको ध्यान में कैसे रखें, सीक्वेंस के ध्यान में कैसे रखें।
तो आपके पास सीक्वेंशियल ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे हम एक स्टोरी बना रहे हैं। स्टोरी अगर आपके ध्यान में रही तो आप सीक्वेंशियल इजीली इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहली स्टोरी में क्या है, एक किंग है, उसका एक किंगडम है। ओके, पहले आ गया किंगडम। दूसरा, उसके दो बेटे हैं तो उसने अपने दो बेटों में अपना किंगडम डिवाइड किया। दूसरा आ गया डिवीजन। तीसरा, बेटों ने अपने किंगडम में डिफरेंट क्लासेस बनाए हैं। क्लासेस समझो, पहला क्लास हो गया प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा क्लास उन्होंने बनाया फूड के लिए, तीसरा क्लास बनाया बिजनेस के लिए। डिफरेंट क्लासेस उन्होंने बनाए हैं। अभी प्रोटेक्शन के बारे में अगर इंडिया के बारे में जानना चाहे तो आर्मी है हमारे पास, नेवी है हमारे पास, एयरफोर्स है हमारे पास। ये तीनों हो गए सब क्लासेस, इसमें आते हैं सब क्लासेस। ओके, अभी ये सब क्लासेस में डिफरेंट सीरीज सीक्वेंशियल इवेंट उन्होंने बनाए, तो उसमें जो अफसर थे उनके एक सीरीज बनाई है। बाद में सीरीज के बाद कुछ अफसरों को, जो चीफ थे, उनको ऑर्डर देने के राइट्स मिले, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर अफसर ले लिया, उसकी फैमिली हो गई। ओके, फैमिली में उसके दो बच्चे थे। पहला बड़ा वाला बेटा था, उसका नाम जीनस था, छोटा वाला बेटा था, उसका नाम स्पीसीज था। अब यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं, यस फॉर स्मॉल, स्मॉल फॉर स्पीसीज। जो नीचे आएगा किंगडम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ पे इसके सीक्वेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीक्वेंस ध्यान में रखने के लिए हमने एक स्टोरी बनाई और आपको लॉजिक दिया है, आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। FY2 TY और MSc और बाकी सब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के हिसाब से। थैंक यू।